ग्रुप के बारे में देखते हैं, जिसको बोलते हैं रक्त समूह। रक्त समूह, रक्त समूह देखते हैं हम। तो जो मानव में जो रक्त समूह है वो किसके आधार पर, आरबीसी पर जो पाई जाने वाली प्रतिजन और प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी के आधार पर ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप जो है रक्त समूह है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। किस किस के आधार पर, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाले प्रतिजन व प्लाज्मा की, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। किस किस के आधार पर, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली जो प्रतिजन है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली क्या है, प्रतिजन, और प्लाज्मा में पाए जाने वाले क्या है, प्रतिरक्षी। प्लाज्मा में पाए जाने वाले क्या है, प्रतिरक्षी। प्रतिजन को अंग्रेजी में एंटीजन कहते हैं और प्रतिरक्षी को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो इसके आधार पर जो हमारा रक्त समूह है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिजन क्या होती है और प्रतिरक्षी क्या होते हैं। तो ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, प्रतिजन और प्रतिरक्षी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। तो हम यहाँ देखते हैं प्रतिजन को बोलते हैं क्या, एंटीजन। क्या कहते हैं प्रतिजन को, एंटीजन। एंटीजन, इसको एंटीजन कहते हैं। तो ये जो एंटीजन है वो क्या है, एंटीजन क्या होता है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, उसे क्या बोलते हैं हम, एंटीजन। तो ये एंटीजन क्या है, आरबीसी जो होती है उसकी सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है, आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, उसको बोलते हैं क्या, एंटीजन। क्या कहते हैं उसको, एंटीजन, या क्या बोलते हैं इसको दूसरा नाम, प्रतिजन। प्रतिजन। फिर अगला जो हम देखते हैं वो देखते हैं क्या, एंटीबॉडी। क्या वो देखते हैं, एंटीबॉडी, या उसको कहते हैं प्रतिरक्षी। तो देखेंगे यहां पर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, और इस एंटीबॉडी को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं इसको। तो ये एंटीबॉडी या जो प्रतिरक्षी है वो क्या होता है, किस पर, प्लाज्मा में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या होती है, प्लाज्मा में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो इसको लिखेंगे प्लाज्मा में मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को लिख लेंगे क्या, प्लाज्मा में मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा में मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। किसको, प्लाज्मा के अंदर मिलने वाली ग्लाइकोप्रोटीन को। और ये क्या था,
आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है और ये प्लाज्मा में अंदर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद में हमने कल ही देख लिया था कि जो रक्त समूह है उसकी खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। तो आगे अलग लाइन में आगे लिखेंगे रक्त समूह की खोज, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने सन 1900 में की थी। सन 1900 में की थी। रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। कब, सन 1900 में की थी। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी। और किसमें की थी, सन 1900 में की थी। कब की थी, सन 1900 में की थी। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो रक्त समूह है वो चार रक्त प्रकार के जो रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं। ये जो चार प्रकार के रक्त समूह हैं वो कौन कौन से हैं और कौन सा रक्त समूह है किससे रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। तो इसको हम एक टेबल बना करके देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, किस प्रकार से, वो देखते हैं। तो देखेंगे आगे सारणी बना करके हम उस सारणी से ही हम सभी चीजें सीख जाएंगे। देखना देखेंगे हम जो हमारी सारणी है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे रक्त समूह। क्या लिखेंगे, रक्त समूह। देखो दिख रहा है यहां पर रक्त समूह है। पहली जो हमारी लाइन आएगी वो क्या आएगी, रक्त समूह है। फिर लिखेंगे किसको रक्त दे सकता है, किसको रक्त दे सकता है, किसको रक्त दे सकता है। और इसमें लिखेंगे किससे रक्त ले सकता है, किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। और ये जो है हमारी वो रक्त समूह की। उसके बाद में हम देखेंगे क्या कि एंटीजन और एंटीबॉडी। क्या देखेंगे, एंटीजन और अगली में देखेंगे क्या, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी देखेंगे कि किसमें कौन सी एंटीजन होती है और कौन सी एंटीबॉडी होती है। ये हमारी सारणी बना लेंगे। ये आप सभी सारणी बना लेंगे और अभी सारणी में हम लिखेंगे कि कौन सा रक्त समूह है किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है, वो देखेंगे हम। तो इसमें देखते हैं हम आगे कि किसे हम रक्त दे सकते हैं और किससे रक्त ले सकते हैं, वो देखेंगे। तो देखेंगे हम सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है हमारे वो कौन कौन से हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ, ये हमारे चार ब्लड ग्रुप हैं। अब देखना ये जो हमारा ब्लड ग्रुप ए है वो किसको रक्त दे सकता है और किससे ले सकता है। तो ए वाला देखना रक्त दे सकता है किसको, ए को। किसको दे सकता है, ए को। ए वाला ए को दे सकता है। और किसको दे सकता है, भिखारी को। किसको दे सकता है, भिखारी। भिखारी कौन है, तो सबसे लेता है, जो सबसे लेता है इसे साधारण बोलते हैं भिखारी। तो सबसे लेने वाला सर्वग्राही कौन है, ए बी। तो ये किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब लेगा किससे, ये ए वाला ए से लेगा, ए वाला ए से लेगा और जो धनवान है उससे लेगा। तो धनवान कौन है यहाँ पर, ओ, जो सबको देने वाला है। तो ये ओ से लेगा, ए से लेगा और ओ से लेगा। अब एंटीजन ए वाले में जो है
वो एंटीजन ए होगी और बी इसके विपरीत क्या होती है, प्रतिरक्षी। तो प्रतिरक्षी क्या होगी इसमें, बी प्रतिरक्षी होगी। प्रतिरक्षी क्या होगी इसमें, बी प्रतिरक्षी होगी। अब हम इसके बारे में देखते हैं बी वाले में, इसके बारे में देखते हैं बी वाला किसको दे सकता है। तो बी वाला किसको देगा, वही बी वाला बी को देगा, किसको देगा, बी को देगा और भिखारी को देगा, ए बी को देगा। लेगा किससे, बी वाला बी से ले सकता है और धनवान से ले सकता है, ओ से ले सकता है। इसमें जो है एंटीजन वो क्या होगी, बी वाले में बी एंटीजन होगी, तो एंटीबॉडी क्या होगी, ए एंटीबॉडी होगी। ए क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। फिर आता है हमारा ए बी। ए बी वाला किसको दे सकता है, भिखारी केवल भिखारी को दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता, तो ये दे सकता है केवल ए बी को। और भिखारी सबसे ले सकता है, ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। फिर अब आगे देखेंगे इसमें कि जो एंटीजन होती है वो इसमें क्या होती है, दोनों होती है ए और बी। एंटीजन इसमें दोनों ए और बी, लेकिन यहां पर हम देखें कि इसमें प्रतिरक्षी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। फिर ओ वाला जो धनवान है वो किसको, सबको दे सकता है, क्या कर सकता है, सबको दे सकता है। ये ए को बी को बी, ए बी को बी और ओ को बी। लेकिन ये लेगा किसका, केवल और केवल ओ का लेगा। इसमें एंटीजन क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं, एंटीजन अनुपस्थित होती हैं और एंटीबॉडी क्या होती है, ए व बी दोनों। एंटीबॉडी क्या होती है, ए और बी दोनों होती हैं। तो ये हमारी जो ब्लड ग्रुप की सारणी थी वो रक्त समूह की जो हमने सारणी बनाई वो बन गई कि किसमें कौन से प्रतिजन हैं, कौन से प्रतिरक्षी हैं और कौन सा जो ब्लड ग्रुप है किसको रक्त दे सकता है और किससे रक्त ले सकता है। ये हमने सारणी के माध्यम से देख लिया। और ये भी किसमें कौन सी प्रतिजन होती है और किसमें कौन सी प्रतिरक्षी होती है। मुख्य चीज यहाँ पर यह है कि ए बी में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, इसलिए ये क्या कहलाता है, सर्वग्राही। क्या होता है ये, सर्वग्राही। ये होता है सर्वग्राही। और इसमें क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, प्रतिजन नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, सर्वदाता। क्या होता है ये, सर्वदाता होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है और इसमें क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। कि रक्त ले रहा है ना, तो इसमें विरोध करने वाला कोई नहीं है, किसी का भी आ जाओ इसमें तो ये सभी का ले लेगा। क्यों, तो इसमें प्रतिरक्षी नहीं है। फिर इसमें प्रतिजन नहीं है, इसलिए किसी के भी रक्त में जाएगा तो इसमें प्रतिजन है ही नहीं, इसलिए इसके विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं बनेंगे और ये क्या कहलाएगा, सर्वदाता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्वदाता कहलाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें, इसके आगे नीचे आगे आप नोट लगा करके लिखेंगे, नोट लगाओ और फिर लिखो, नोट लगा करके आगे लिखो इसमें कि किसके कारण, नोट में लिखेंगे आप कि ये जो ब्लड ग्रुप है हमारा कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप है, वो सर्वदाता है। किसके कारण, प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण। तो नोट में लिखेंगे NOTE, नोट लगा करके लिखेंगे प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण, प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण, प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण ए बी प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण मतलब ये सर्वग्राही है, तो क्या नहीं है इसमें, एंटीबॉडी नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं है। तो एबी में क्या नहीं है, अरे प्रतिजन नहीं, सॉरी यहाँ पर मैंने प्रतिजन के कारण नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना प्रतिरक्षी के कारण, और में लिखना प्रतिरक्षी के कारण, मतलब एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण ए बी रुधिर वर्ग को
सर्वग्राही कहते हैं। ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं। ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखेंगे क्या कि एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण, एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण, एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण ओ रुधिर वर्ग को, ओ रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं, और रुधिर वर्ग को सर्वदाता कहते हैं। तो ये दोनों लाइन लिखेंगे आप, ये दोनों लाइन लिख लेंगे कि एंटीबॉडी की अनुपस्थिति के कारण तो सर्वदाता है वो कौन है, सॉरी ये क्या मैंने ये सर्वदाता का ये नहीं लिख लो, ये क्या होता है सर्वग्राही। सर्वदाता तो इसको ये बताया था यहाँ पर के कारण ये क्या है सर्वग्राही है। क्या है सर्वग्राही है ये, तो ये लाइन तो। और इसमें ये क्या है सर्वदाता कौन सा है ओ, तो पूछा जा सकता है सर्वदाता रुधिर वर्ग है तो होगा ओ, और सर्वग्राही रुधिर वर्ग है तो हमारा पॉइंट क्या होगा ए बी। ये ए बी है वो क्या है सर्वग्राही, और ओ है वो क्या है सर्वदाता। यहाँ पे आपकी जगह हो तो ए बी में लिख लेना क्या सर्वग्राही। कहीं पर भी लिख लेना आप इस ए बी वाली लाइन में, कहीं पर भी, यहाँ लिख दो चाहे या यहाँ लिख दो, और इसको लिख देंगे क्या सर्वदाता। तो ये क्या है सर्वग्राही सभी से लेने वाला है, जिसको हम साधारण कह सकते हैं लिखारी, और ये क्या है धनवान व्यक्ति है, सभी को देने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वदाता। अब हम इसके बाद में देखते हैं इसके जीन्स की, इसमें जो रुधिर वर्ग है उसमें कौन कौन सी जीन पाई जाती हैं, जो मानव के जो रक्त है उसमें कौन कौन सी जीन है और उनके जीनोटाइप कौन कौन से हैं, या ब्लड ग्रुप जो रुधिर वर्ग है उसका निर्धारण कैसे होता है, उसकी वंशानुगति कैसे होती है, वो देखते हैं हम आगे। तो आगे हम देखेंगे इसमें पाई जाने वाली जो जीन है वो किस प्रकार से होती हैं और उससे कौन कौन से जीनोटाइप बनते हैं जो मानव के रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव का जो रक्त है उसमें कौन कौन सी जीन होती हैं वो देखेंगे। तो इधर तो मैं लिखूंगा रक्त समूह है, उस तरफ लिखूंगा जीन, और फिर हम उसके देखेंगे जीनोटाइप। तो यहाँ पर हम देखें रक्त समूह है, इस तरफ तो क्या लिख रहे हैं रक्त समूह है, और इस तरफ क्या लिखेंगे हम जीन, और आगे चाहो तो यहां हम लिख सकते हैं क्या जीनोटाइप, जीनोटाइप। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सी जीन है उससे क्या जीनोटाइप बनते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास रक्त समूह है ए, कौन सा रक्त समूह है ए रक्त समूह है, और उसकी जो जीन है वो क्या होती है देखना आई ए, ये जीन होती है इसकी, कौन सी जीन होती है आई ए। और इसके जो जीनोटाइप बनते हैं वो देखना दो प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। एक जीनोटाइप जो हमारा है वो है आई ए, और जो दूसरा जीनोटाइप है वो बनता है आई ए और आई ओ। ये जीनोटाइप बनते हैं हमारे यहाँ पर ब्लड ग्रुप किसके ए ब्लड ग्रुप के। फिर हम देखते हैं बी ब्लड ग्रुप हमारा, कौन सा बी। अब जो बी ब्लड ग्रुप है उसकी जो जीन होती है वो होती है आई बी, और इसके जो जीनोटाइप हैं वो होते हैं आई बी, और दूसरा जीनोटाइप होता है आई बी और आई ओ। ये अप्रभावी जीन है, इसमें अप्रभावी रहती है ब्लड ग्रुप ए ही प्रकट और बी ही प्रकट होता है, इसमें इसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन आगे ये वंशावली में या वंशानुगति होने में क्या होती है काम में आती है। अगला जो हमारा ब्लड ग्रुप है ए बी, कौन सा ब्लड ग्रुप है ए बी, इसकी जो जीन है वो है आई ए और आई
बी। इसका जीनोटाइप ये होता है आई ए और आई बी, ये एक जीनोटाइप होता है। और अब हम देखें अगला जो हमारा है कौन सा, ओ ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ ब्लड ग्रुप है। तो उसमें हम देखें तो इसके लिए जो जीन है, देखो आपको कुछ किताबों में ये ऐसे स्मॉल आई की दिखेंगी और ऐसे भी हो सकती है, इसका कोई प्रभाव नहीं, आपको तो ध्यान देना है। इसके लिए हम जीन देखें तो ये एक ऐसे जीन होती है और इसके बाद में हम इसके जीनोटाइप देखें तो ये होती है ये जीनोटाइप। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारे पास जीन कितनी आई है, 3 जीन हुई, एक ये 2 और ये तो यही जीन है और एक ये, 3 प्रकार की जीन है। और इन 3 प्रकार की जीनों को हम देखें तो यहाँ पर जीनोटाइप बनते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो आप लिखेंगे क्या कि मानव के रक्त में 3 प्रकार की जीन पाई जाती है। यह सारणी बनाने के बाद में आगे लिखेंगे मानव के रक्त में 3 प्रकार की जीन, मानव के रक्त में, एक मानव के में नहीं है, सभी में देखें कि 3 प्रकार की जीन होती हैं जो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाकर, जो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाकर रक्त समूह का क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं, निर्धारण करती है। क्या करती हैं, निर्धारण करती हैं। 3 प्रकार की जीन है और वो 6 प्रकार के जीनोटाइप बनाती हैं जो मानव के रक्त समूह का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो ये किस प्रकार से निर्धारण करते हैं और वो देखेंगे हम आगे, क्या रुधिर वर्ग की वंशानुगति को जो अध्ययन है वो देखेंगे। रक्त समूह की क्या देखते हैं, वंशानुगति देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त समूह की वंशानुगति होती है, किस प्रकार से रक्त समूह की वंशानुगति होती है वो देखेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से हम समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से आप समझते हैं कि जो मानव का रक्त समूह है उसकी वंशानुगति किस प्रकार से होती है। तो एक प्रश्न लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है कि एक पिता का रुधिर वर्ग ए है, वह माता का रुधिर वर्ग ओ है, माता का रुधिर वर्ग ओ है, तो संतानों के संभावित रुधिर वर्ग ज्ञात कीजिए। संभावित रुधिर वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके संभावित रुधिर वर्ग कौन कौन से होंगे, तो यहां पर देखना कि क्या कह रहे हैं वो सुनना। पिता का रुधिर वर्ग और किसका, माता का रुधिर वर्ग दिया हुआ है और उनकी संतान का रुधिर वर्ग हमें देखना है। तो क्या है देखना, या ध्यान देना, मैं बता रहा हूं यहां पर। ये पिता है, क्या है, ये पिता है और इधर ये क्या है, माता है।
अब देखना क्या लिखा मैंने, पिता, और यहाँ पर इसका ब्लड ग्रुप क्या है, पिता का ए। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए। और इसका कौन सा है, ओ है। कौन सा है, ओ है। अब ध्यान देना कि जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है उसकी दो जीनोटाइप है। कितनी जीनोटाइप है, दो। तो हम पहली स्थिति दूसरी स्थिति दो स्थितियां देखते हैं। तो क्या लिख रहा हूं, पहली स्थिति, पहली स्थिति। देखो पहली स्थिति में हम एक जीनोटाइप लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया आई ए और आई ए। इसके जीनोटाइप दोनों स्थितियों में एक ही होंगे, आई ओ और आई। सही। अब हम इसको क्या करवाएं, युग्म बनाएंगे तो ये अलग अलग बन जाएंगे, आई ए और आई ए। इधर इसके देखेंगे, सॉरी ओ नहीं आएगा, ये वो ओ वाला भी होगा लेकिन हम ये ले रहे हैं अभी। इधर यहां देंगे हम आई को और दूसरा क्या होगा, आई। इसको हम क्या करेंगे, चेकर बोर्ड बना करके लिख लेंगे। देखना मैं यहां बना रहा हूं चेकर बोर्ड, जिससे आप समझ सकते हो। मेंडल के नियमों में बनाते हैं चेकर बोर्ड उस प्रकार से, इसका भी आप ये बना सकते हो ऐसे। इसमें कौन सी जीनोटाइप होंगी तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो एक तरफ हम पिता के लिखेंगे और एक तरफ माता के। देखो पिता के देखो क्या है, आई ए और आई ए। इधर माता की क्या है, आई ओ और आई ओ। इसका क्रॉस इससे करवाएं तो क्या आएगा मेरे पास, आई ए और आई ओ। इधर देखें तो क्या आएगा, आई ए और आई ओ। यहां देखें तो भी क्या आएगा, आई ए और आई ओ। और यहां देखें तो भी क्या आएगा, आई ए और आई ओ। ये संतानें हुई हमारी। तो इन संतानों में ब्लड ग्रुप के बारे में हम देखें तो सभी संतानों का ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए। कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए। तो सभी का रुधिर वर्ग यहाँ पर देखना, इस स्थिति में रुधिर वर्ग कौन सा होता है, ए। इसमें भी कौन सा होगा, ए। इसमें भी कौन सा होगा, ए। और इसमें भी कौन सा होगा, ए। ये चारों जो जीनोटाइप है वो कौन से रुधिरों को निर्धारित करती हैं, ए को। तो ये स्थिति क्या बनाती है कि अगर ऐसे माता पिता हों, ऐसे माता पिता हों जिनके जीनोटाइप ये हों, जिनके जीनोटाइप ये हों, तो उनकी सभी संतानें, उनकी सभी संतानों का रुधिर वर्ग ए होगा। क्या होगा, ए रुधिर वर्ग होगा सभी संतानों का, अगर ये जीनोटाइप है तो। ए के दूसरे जीनोटाइप और हैं जो हम देखेंगे अभी। पहले ये उतार लेंगे सभी, ऐसे कैसे। इसको आप ये जो स्थिति मैंने इधर लिखी है उसको आप क्या उतारेंगे, यहाँ पर नीचे उतार लेंगे इसको। मतलब ये जो लिखा उसी के नीचे ये बना लेंगे और ये चेकर बोर्ड। और फिर इसके लिख देंगे निष्कर्ष क्या, कि सभी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा, ए होगा। सभी संतानों का रुधिर वर्ग क्या होगा, ए रुधिर वर्ग होगा। उसके बाद में हम दूसरी स्थिति देखते हैं। अगर ये आप सबने उतार लिया तो हम दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति देखना आप आगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। प्रश्न ऐसे कैसे वही है, तो ये क्या बदलेंगे उसके, ए रुधिर वर्ग के दूसरे जीनोटाइप भी तो हो सकते हैं। हमें जीनोटाइप नहीं दिया तो संभावना नहीं है हमें, तो संभावना में क्या होगा वो देखना। इसके तो वही होंगे, ओ में कोई संभावना नहीं होती है, एक ही जीनोटाइप होता है। इसके जीनोटाइप में बदलाव होगा वो देखना कौन सा होगा, ये होगा। अगर ये जीनोटाइप हुआ हमारा, ये जीनोटाइप हुआ तो भी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ ए ही होगा। तो यहाँ पर इसका ये हो जाएगा। अब हम इसका जो चेकर बोर्ड बनाएंगे वो देखना कैसे बनेगा। इसका जो चेकर बोर्ड बनाएंगे हम वो देखना कैसा बनेगा और इसमें कौन से ब्लड ग्रुप होंगे वो ध्यान से देखना। अभी हमने पहले पिता की जीनोटाइप लिखो क्या है, आई ए टू, दूसरा क्या है आई ओ। इधर देखें तो इसके कौन से हैं दोनों, आई ओ माता के और आई ओ। अगर हम इनका क्रॉस करवाएं, अगर हम इनका क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं, तो हमारे पास क्या ब्लड ग्रुप होगा वो देखना, आई ए और आई ओ। आई ए और आई ओ, यह कौन सा होगा, आई ओ और आई ओ। यहां देखें तो कौन सा होगा, आई ए और आई कौन सा ओ। यहां देखें तो क्या होगा, आई ओ और आई ओ। क्या लिखेंगे हम इसमें,
क्या लिखेंगे, देखना ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए। कौन सा है, ए ब्लड ग्रुप। ये भी कौन सा है, ए। और ये कौन सा है, ओ। और ये कौन सा है, ओ। कहने का मतलब क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या आएगा हमारे पास, 50% संतानों का रोधे वर्ग ए व 50% का रोधे वर्ग ओ होगा, ओ होगा। यह हमारे प्रश्न का निष्कर्ष निकला कि हम किस प्रकार से रुधिर वर्ग है उसका क्या करते हैं कि वंशानुगति होती है। जैसे अभी मैं ये कह दूं कि मेरा रुधिर वर्ग क्या है, ए। क्या है मेरा रुधिर वर्ग, ए है। तो कहने का मतलब उससे अब संभावना लगाएं कि मेरे माता पिता का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है। अगर ए रुधिर वर्ग है, मैं तो समझा रहा हूं आपको, पहले ये उतार लें एक बार, फिर हम आगे देखते हैं इसमें किस प्रकार की संभावना कैसे होती है और हम कैसे संतान का रुधिर वर्ग दे दिया जाए तो उसके माता पिता के रुधिर वर्ग के बारे में आगे अध्ययन कर सकते हैं। वो देखते हैं हम आगे। देखो संभावना, अब मैं संतान की बता दूं तो माता पिता की संभावना पूछ ली जाए, या जैसे माता का दे दिया, 3 है उनमें से 2 दे देगा, एक का पूछेगा। माता का दे दिया, संतान का दे दिया और पूछ ले किसका, पिता का रुधिर वर्ग पूछ ले। तो वो देखो अभी मैं समझाता हूं आपको। जैसे अभी मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि जो मेरा रुधिर वर्ग है वो क्या है, ए। क्या रुधिर वर्ग है, ए। ए रुधिर वर्ग है तो इसका मतलब मेरे जीनोटाइप क्या हो सकते हैं, एक तो ये ए, आई ए और आई ए, ये हो सकते हैं। दूसरे जो मेरे जीनोटाइप हैं वो क्या हो सकते हैं, ये और ये हो सकते हैं। ये मेरे जीनोटाइप है, मान लिया ये भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा रुधिर वर्ग क्या है, ए है। क्या है मेरा रुधिर वर्ग, ए है। तो इसके जीनोटाइप या तो ये है या ये, हमें पता नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि मेरे जो माता पिता है उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो सुनना, हमारे पास ये जीनोटाइप बनने के लिए, ये जीनोटाइप बनने के लिए क्या चाहिए, ये जीनोटाइप कब बनेगा, जब आई ए और आई ए दोनों तरफ से ये आए, ये और ये दोनों तरफ से आए, तो ये किस में आएगा, या तो मेरे माता और पिता दोनों का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए हो। तो ये जीनोटाइप हमारे पास आकर ये बन सकता है, आराम से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में क्या होगा, ये होगा। चाहे ये स्थिति हो तो भी हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलने से ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन इसके बाद में अगर ब्लड ग्रुप क्या हो, मान लिया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और माता का ए है, तो हम मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो सकता है। लेकिन बी देखो, देखिए बी देखो, मान लिया मैंने बी कह दिया, यहाँ पिता का तो ए है लेकिन माता का बी हो, तो स्थिति आ सकती है क्या, बी में क्या स्थिति होती है, जीनोटाइप ये, समझ रहे हो। एक तो ये जीनोटाइप होगी और दूसरी जीनोटाइप कौन सी होती है, ये होती है ना दूसरी जीनोटाइप। तो अब इस जीनोटाइप से मेरे पिता का ये है तो इससे ये हो करके और ये आ जाए ना, तब इससे ये हो सकता है, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ये जीनोटाइप। तो क्या पिता का ए तो माता का बी, तो भी कौन सी संतान हो सकती है, ए ब्लड ग्रुप की संतान हो सकती है। फिर हम देखते हैं, मान लिया ए भी हो, बी हो तो हो रही है ना, ए हो तो भी हो रही है, ए भी हो तो भी हो सकती है, क्योंकि ए वाला जो जीनोटाइप ये बनेगा, इसके जीनोटाइप होंगे वो ये होंगे, सही। तो ये जीनोटाइप जब इससे संयोग करेगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, और ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर हम देखें, क्या देखें कि अगर क्या हो, ओ हो, देखो ए भी देख लिया तो भी हो रहा था, बी भी देख लिया, ए भी देख लिया, ओ हो तो ये जीनोटाइप होंगे, ओके। अब इस जीनोटाइप का संयोग हम इससे करेंगे तो हमारे पास ये जीन बनेगी, ये जीन बनेगी,
और इसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक संतान है, जैसे मैंने अपने आप पर लिया कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मेरे पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, ये कह रहा हूं कि मेरा ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, और मेरे पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, ए है, तो मेरी माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि जब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ए है, तो मेरी माता का जो ब्लड ग्रुप है इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। हाँ, इनमें ये जरूर है कि जैसे बी ब्लड ग्रुप है, अगर माता का बी ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता, इस जीनोटाइप वाला नहीं हो सकता, इस जीनोटाइप वाला नहीं हो सकता, इस जीनोटाइप वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, ये इस जीनोटाइप वाला होगा, इस जीनोटाइप वाला हो सकता है, लेकिन ये जीनोटाइप जो है वो नहीं होगा। वो हुआ तो फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए नहीं आएगा संतान का। तो ये इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि एक पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, उसकी संतान का भी है, तो उसकी माता के ब्लड ग्रुप कौन से हो सकते हैं, तो कौन से हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। इस प्रकार के संभावित जो प्रश्न है, संभावनाएं जो प्रश्नों में दी जाती हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद में ये ब्लड ग्रुप की वंशानुगति है, इससे संबंधित आपको और कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसके बाद में हम देखेंगे कल जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं आरएच कारक देखेंगे, जिसकी खोज किसने की थी, लैडी स्टीनर और वीनर ने की थी, किसमें, रिसर्च बंदर में, मकाका रिसर्च बंदर में की थी। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कल। आज इतने ही काफी। जय हिंद, जय भारत।